साथियों नमस्कार। मैं अजय कुमार, उत्तर रेलवे रायबरेली। मेरा चैनल है अजय कुमार रेलवे टीचिंग। साथियों आज हम देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे में पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर का वर्ग से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 18/8/2021 को। आज हम देखेंगे पार्ट 1। पहले भाग में हमारे 50 प्रश्न रहेंगे व उनके उत्तर रहेंगे। अभी तक हमने देखा था पार्ट 1 पार्ट 2 करके कई सारे भागों में। अब सिर्फ हम दो पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 हमारा रहेगा 50 प्रश्न का और उनके सामने उनके उत्तर रहेंगे। आइए देखते हैं हम। ब्रॉडगेज में लाइनों के बीच मानक दूरी क्या है? तो वह 1676 mm है। नए कार्य परिवर्तनों के लिए सीधी पटरियों के लिए केंद्र से केंद्र न्यूनतम दूरी क्या है? मौजूदा काम 5300 mm। आगे हम देखेंगे 3 नंबर। उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफार्म के रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई 840 mm। उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफार्म के रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई 840 mm। आगे हम देखेंगे 4 नंबर। बीजी के लिए वक्र की न्यूनतम त्रिज्या है डैश 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 मीटर एम। 175 मीटर 175 एम। आगे हम देखेंगे 5 नंबर। संपार के स्थान पर चेक रेल की अधिकतम निकासी है 57 mm। संपार के स्थान पर चेक रेल की अधिकतम निकासी है 57 mm। आगे हम देखेंगे 6 नंबर। सुरंगों में रिफ्यूजियों के अलावा अधिकतम दूरी 100 mm। सुरंगों में रिफ्यूजियों के अलावा अधिकतम दूरी 100 mm। 7 नंबर प्रश्न। नए कार्यों का मौजूदा कार्यों में परिवर्तन के लिए खुले स्विच और स्टॉक रेल के बीच न्यूनतम निकासी डैश 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 mm है 115 mm है। 8 नंबर। जोनल अनुबंध 1 से अवधि के लिए है। जोनल अनुबंध 1 से अवधि के लिए है जुलाई। 9 नंबर प्रश्न। जेएजी वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों आईसी के लिए जोनल अनुबंध शक्ति की स्वीकृत सीमा के तहत कार्य आदेश का मूल्य डैश लाख के लिए है। तो 5 लाख कह रहा है। जेएजी वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों आईसी के लिए जोनल अनुबंध शक्ति की स्वीकृत सीमा के तहत कार्य आईसी के लिए जोनल अनुबंध शक्ति की स्वीकृत सीमा के तहत कार्य आदेश का मूल्य डैश लाख के लिए है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 लाख। आगे हम देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा अब 10 नंबर। एक निश्चित अवधि के लिए एक विशेष क्षेत्र में सभी छोटे कार्यों और मरम्मत और रखरखाव के सभी कार्यों को एक अनुबंध के लिए आवंटित करने के लिए डैश कहा जाता है क्षेत्रीय अनुबंध। एक निश्चित अवधि के लिए एक विशेष क्षेत्र में सभी छोटे कार्यों और मरम्मत और रखरखाव के सभी कार्यों को एक अनुबंध के लिए आवंटित करने के लिए डैश कहा जाता है क्षेत्रीय अनुबंध। आगे हम देखेंगे 11 नंबर। आंचलिक अनुबंध की अवधि डैश वर्ष है। आंचलिक अनुबंध की अवधि डैश वर्ष है 1 वर्ष। 12 नंबर। आंचलिक अनुबंध की कालिंग डैश में होनी चाहिए। आंचलिक अनुबंध की कालिंग डैश में होनी चाहिए खुली निविदा। 13 नंबर प्रश्न रहेगा हमारा। यदि एजेंसी द्वारा जोनल ठेके के कार्य आदेशों का निष्पादन नहीं किया जाता है डैश कार्य मूल्य का जुर्माना लगाया जाएगा 10। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार 14 नंबर कह रहा है। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय से हटाया गया है? नवीनतम सार्वजनिक टेलीफोन को। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय से हटाया गया? सार्वजनिक टेलीफोन। 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक रेलवे स्टेशन प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त सभी इसमें कुछ विकल्प दिए गए थे जो मैंने नहीं लिखा है। निम्नलिखित उद्देश्य के लिए एक रेलवे स्टेशन प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न है। संक्षिप्त नाम MEA डैश 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 है। न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं।
संक्षिप्त नाम MEA डैश डैश है। न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं 17 नंबर पे चलते हैं। श्रेणी NSG2 स्टेशन वे हैं जहां वार्षिक यात्री आय है 100 करोड़ और 500 करोड़। श्रेणी NSG2 स्टेशन वे हैं जहां वार्षिक यात्री आय है 100 करोड़ और 500 करोड़। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आवश्यक सुविधाओं के लिए मानदंडों के अनुसार NSG1 श्रेणी के स्टेशनों पर शौचालयों की संख्या है जो कि वह है 12। आवश्यक सुविधाओं के लिए मानदंडों के अनुसार NSG1 श्रेणी के स्टेशनों पर शौचालयों की संख्या है 12। 19 नंबर में संख्या है जो कि वह है 12। आवश्यक सुविधाओं के लिए मानदंडों के अनुसार NSG1 श्रेणी के स्टेशनों पर शौचालयों की संख्या है 12। 19 नंबर में चलते हैं आगे। आवश्यक सुविधाओं के लिए मानदंडों के अनुसार स्टेशनों के NSG6 श्रेणी के शौचालयों की संख्या है जो कि 1 है, 1। आवश्यक सुविधाओं के लिए मानदंडों के अनुसार स्टेशनों के NSG6 श्रेणी के शौचालयों की संख्या है 1। 20 नंबर में हम देखते हैं NSG1 स्टेशन पर अनुशंसित स्तर पर सीटों की संख्या के लिए मानदंड है 150। NSG1 स्टेशन पर अनुशंसित स्तर पर सीटों की संख्या के लिए मानदंड है जो कि है 150। 20 नंबर अभी तक हमारे हो गए। ये हमारा अब चलेगा 21 नंबर प्रश्न। कैंट में अनुशंसित स्तर पर सीटों की संख्या के लिए मानदंड NSG3 STN है 125। कैंट में अनुशंसित स्तर पर सीटों की संख्या के लिए मानदंड NSG3 STN है 125। 22 नंबर प्रश्न। श्रेणी NSG3 स्टेशन वे हैं जहां वार्षिक यात्री आय है 20 करोड़ से 100 करोड़। श्रेणी NSG3 स्टेशन वे हैं जहां वार्षिक यात्री आय है 20 करोड़ से 100 करोड़। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। श्रेणी NSG6 स्टेशन वे हैं जहां वार्षिक यात्री आय है 1 करोड़। श्रेणी NSG6 स्टेशन वे हैं जहां वार्षिक यात्री आय है 1 करोड़। संक्षिप्त नाम FOB है फुटओवर ब्रिज। संक्षिप्त नाम FOB है फुटओवर ब्रिज। 25 नंबर में चलते हैं। रेलवे के लिए तटबंध में मिट्टी का काम मैनुअल संघनन के साथ परतों में किया जाना चाहिए डैश से अधिक नहीं तो 30 सेंटीमीटर। रेलवे के लिए तटबंध में मिट्टी का काम मैनुअल संघनन के साथ परतों में किया जाना चाहिए डैश से अधिक नहीं तो 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निर्माण के दौरान पानी को बाहर करने के उद्देश्य से कार्य क्षेत्र के चारों ओर बनी नदी या झील में एक अस्थायी बाड़े को जाना जाता है क्रॉपर डैम। निर्माण के दौरान पानी को बाहर करने के उद्देश्य से कार्य क्षेत्र के चारों ओर बने नदी या झील में एक अस्थायी बाड़े को जाना जाता है क्रॉपर डैम। 27 नंबर प्रश्न में चलते हैं। भेड़ के पैर के रोलर द्वारा मिट्टी के संघनन के मामले में परत की अधिकतम मोटाई उनके दांतों की लंबाई के 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए तो 5 सेंटीमीटर। भेड़ के पैर के रोलर 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए तो 5 सेंटीमीटर। भेड़ के पैर के रोलर द्वारा मिट्टी के संघनन के मामले में परत की अधिकतम मोटाई उनके दांतों की लंबाई के 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए तो 5 सेंटीमीटर। आगे हम देखेंगे 28 नंबर। ब्रॉड गेज के लिए डबल रेलवे लाइन के लिए फॉर्मेशन के केंद्र से केंद्र की दूरी है 5300 mm। ब्रॉड गेज के लिए डबल रेलवे लाइन के लिए फॉर्मेशन आगे हम देखेंगे ब्रॉड गेज के लिए डबल रेलवे लाइन के लिए फॉर्मेशन के केंद्र से केंद्र की दूरी है 5300 mm। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मिट्टी की असर क्षमता में सुधार के लिए उल्टे फिल्टर प्रदान करने के लिए डबल सामग्री की तरल सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए 35। गिट्टी की असर क्षमता में सुधार के लिए उल्टे फिल्टर प्रदान करने के लिए कंबल सामग्री की तरल सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए 35। बायलास्ट सेक्शन के अच्छे तल निकासी के लिए फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप है 1/40। आगे हम देखते हैं 31 नंबर प्रश्न।
तटबंध में गठन का पार्श्व ढलान है 2 में 1। तटबंध में गठन का पार्श्व ढलान है 2 में 1। 32 नंबर प्रश्न, कैच वाटर ट्रेन में प्रदान किया जाता है काटने में गठन। कैच वाटर ट्रेन में प्रदान किया जाता है काटने में गठन। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गिट्टी प्राप्त करने के लिए तैयार सतह को कहा जाता है ग्राउंड कांटूर और अपनाई गई ढाल गठन। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गिट्टी प्राप्त करने के लिए तैयार सतह को कहा जाता है गठन। गठन की ऊंचाई पर निर्भर करता है ग्राउंड कांटूर और अपनाई गई ढाल। गठन की ऊंचाई पर निर्भर करता है ग्राउंड कांटूर और अपनाई गई ढाल। आगे हम देखेंगे 35 नंबर प्रश्न की ओर। किसी दिए गए मिट्टी के नमूने में मौजूद पानी की मात्रा और उसमें मौजूद रिक्तियां की कुल मात्रा के अनुपात के रूप में जाना जाता है संतृप्ति की डिग्री। किसी दिए गए मिट्टी के नमूने में मौजूद पानी की मात्रा और उसमें मौजूद रिक्तियों की कुल मात्रा के अनुपात के रूप में जाना जाता है संतृप्ति की डिग्री। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में मिट्टी को वर्गीकृत किया जाता है। भारत में गिट्टी को वर्गीकृत किया जाता है डिग्री। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में मिट्टी को वर्गीकृत किया जाता है। भारत में गिट्टी को वर्गीकृत किया जाता है तो MIT वर्गीकरण। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है मॉड्यूलर ईंट का नाममात्र आकार है। मॉड्यूलर ईंट का नाममात्र आकार है 190 mm × 90 mm × 90 mm। 190 mm × 90 mm × 90 mm। आगे हम देखेंगे 38 नंबर प्रश्न। IS विनिर्देश के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेटिंग समय से कम नहीं होनी चाहिए। IS विनिर्देश के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेटिंग समय से कम नहीं होना चाहिए 30 मिनट। 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निःशुल्क बोर्ड गठन स्तर और डैश के बीच के स्तर का अंतर है HFL। निःशुल्क बोर्ड गठन स्तर और डैश के बीच के स्तर का अंतर है HFL। आगे हम देखेंगे 40 नंबर। एक ब्रिज में आवश्यक न्यूनतम फ्री बोर्ड है 1 मीटर का। एक ब्रिज में आवश्यक न्यूनतम फ्री बोर्ड है 1 मीटर का। केस ऊपर 41 नंबर प्रश्न कह रहा है केस ऊपर स्ट्रक्चर वाले पुलों में स्टील चैनल स्लीपर उपलब्ध कराए गए हैं स्टील गर्डर। के सुपर स्ट्रक्चर वाले पुलों में स्टील चैनल स्लीपर उपलब्ध कराए गए हैं तो वह कराए गए हैं स्टील गर्डर के। आगे हम देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर मेरा कह रहा है पाइप पुलिया एक है माइनर ब्रिज। पाइप पुलिया एक है माइनर ब्रिज। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्कोमीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। एल्कोमीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है थिकनेस ऑफ पेंट। थिकनेस ऑफ पेंट। 44 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है दरवाजे और खिड़कियों के शटर के लिए लकड़ी की मात्रा की गणना की जाती है। दरवाजे और खिड़कियों के शटर के लिए लकड़ी की मात्रा की गणना की जाती है तो वर्ग मीटर में की जाती है। किसी कार्य के लिए विभिन्न मदों की सटीक मात्रा में से कार्य करना कहलाता है क्वांटिटी सर्वाइन। किसी कार्य के लिए विभिन्न मदों की सटीक मात्रा में से कार्य करना कहलाता है क्वांटिटी सर्वाइन। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्तमान दरों के साथ साथ उनकी मात्रा को छोड़कर कार्य के सभी मदों का विस्तृत विवरण वाला दस्तावेज है दरों की अनुसूची। वर्तमान दरों के साथ साथ उनकी मात्रा को छोड़कर कार्य के सभी मदों का विस्तृत विवरण वाला दस्तावेज है दरों की अनुसूची। आगे हम 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी मौजूद कार्य के लिए विभिन्न मदों की सटीक मात्रा में से कार्य करना कहलाता है क्वांटिटी सर्वाइन। किसी कार्य के लिए विभिन्न मदों की सटीक मात्रा में से कार्य करना कहलाता है क्वांटिटी सर्वाइन। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्तमान दरों के साथ साथ उनकी मात्रा को छोड़कर कार्य के सभी मदों का विस्तृत विवरण वाला दस्तावेज है दरों की अनुसूची। वर्तमान दरों के साथ साथ उनकी मात्रा को छोड़कर कार्य के सभी मदों का विस्तृत विवरण वाला दस्तावेज है दरों की अनुसूची।
आगे हम 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी मौजूदा भवन संपत्ति का उचित मूल्य ज्ञात करने की तकनीक कहलाती है। किसी मौजूदा भवन संपत्ति का उचित मूल्य ज्ञात करने की तकनीक कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। 48 नंबर देखेंगे। आरसीसी कार्य का सुदृढ़ीकरण मापा जाता है। आरसीसी कार्य का सुदृढ़ीकरण मापा जाता है वजन। क्या? वजन। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वस्त सामग्री के मूल्य के रूप में जाना जाता है स्क्रैप वैल्यू। ध्वस्त सामग्री के मूल्य के रूप में जाना जाता है स्क्रैप वैल्यू। 50 नंबर एवं लास्ट प्रश्न है ये। मरम्मत या नवीनीकरण कार्य डैश अवधि में नहीं किया जाना चाहिए। मरम्मत या नवीनीकरण कार्य अवधि में नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या? मानसून, यानी मरम्मत या नवीनीकरण कार्य मानसून अवधि में नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से साथियों हमारा जो पेपर था दक्षिण पश्चिम रेलवे जूनियर इंजीनियर वर्क्स का, तो उसके हमने 50 प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए हैं। तो ठीक है, आज का हमारा यही 1 से 50 तक प्रश्न का था। तो धन्यवाद साथियों।